नदीम उल हक साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब मौजूदा सूरत हाल में कैसी चॉइस हैं? लेकिन ये वजीर खजाना कोई बड़ी चीज नहीं थी। डिपेंड करता है कि नीचे काम करने वाले कैसे हैं। अच्छा। हमने बैंकर भी ट्राई कर लिए, हमने इकोनॉमिस्ट भी ट्राई कर लिए, हमने अकाउंटेंट्स भी ट्राई कर लिए, हमारी इकोनॉमी का हाल वही रहता है। तो मसला वजीर खजाना का नहीं है। वजीर खजाना तो हर कोई ठीक ही होता है। वजीर खजाना कोई अकेला, कोई हरक्यूलिस तो नहीं है या कोई एटलस तो नहीं है जो उसने सारी दुनिया सिर पे उठाई हुई है। नीचे अमला, नीचे तो लोग वही है। कोई खास इकोनॉमिक एनालिसिस करने वाले लोग नहीं है। हमारी तो आदत ये है कि हम जो भी कोई फॉरेन लेंडर कहता है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई कुछ हम साइन करते और कहते पैसे पकड़ाओ, तो वो कोई चीज तो नहीं थी। हमारे अपने प्लान्स बनते, कोई नहीं। प्लानिंग कमीशन तो तकरीबन खत्म पड़ी है। तो अब ये इस निजाम में आई विश हिम वेल एंड आई होप ही इज अ ब्राइट गाय, ही इज अ वेरी गुड गाय। तो अच्छा उसकी नदीम उल हक साहब, इस वक्त कहा जाता है कि हम बहुत ही मुश्किलात में हैं, हमें, और वजीर आजम भी ये कहते हैं कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में कुछ डर तो ये है कि शायद एक दफ़ा फिर महंगाई का तूफान आने वाला है, बेरोज़गारी का भी शायद उसमें कुछ असरात हों, एक हैवी प्राइवेटाइजेशन का भी एजेंडा है। क्या हम ये सब कुछ कर पाएंगे? देखिए जी, इस मुल्क में सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है डायग्नोसिस की। इस मुल्क में डायग्नोस तो कर ले प्रॉब्लम क्या है। हम हमेशा सोचते हैं कि मुसीबत में है, मुसीबत में तो हमेशा रहे हैं। मेरी जिंदगी में हो गई है जिंदगी, पर मैंने हमेशा वजीर खजाना को यही कहते सुना या वजीर आजम को कि हम मुसीबत में हैं। जिया साहब आए तो उन्होंने भी यही कहा, मुशर्रफ साहब, हर डिक्टेटर, हर बंदा यही कहता है। पर मसला हम भीख मांगने चले जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, हबीब साहब, मैं आपको सिंपल प्रॉब्लम बता दूं। हमारा प्रॉब्लम ये, हमारी इकोनॉमी नहीं बैंकरप्ट। हमारी इकोनॉमी में बहुत जान है, बहुत जान है। लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा। हमारी जो अभी है वो है हुकूमत में। हमारी हुकूमत में है बैंकरप्सी, और वो बैंकरप्सी सोच की कि हमारी हुकूमत एक इतना बड़ा गुरिल्ला है जो सबके सिर पे बैठा हुआ है। सबको कहते हैं कमिश्नर लो, मैं तंग करूंगा आपको, आपसे टैक्स इकट्ठे करूंगा। टैक्स कैसे इकट्ठे करूंगा? जैसे कि पुराने जमाने में किंग्स करते थे कि आज मुझे नजर आया कि जनाब आपके सामने केचप पड़ा है, मैंने उस पर भी टैक्स लगा देना। आज मुझे समझ आई आपके साथ, मैंने उस पर भी टैक्स लगा देना। दुनिया जहान में, और दिन रात बैठे, अब गाड़ियों पर टैक्स बढ़ गया एकदम। दुनिया जहान की पॉलिसी स्टेबल होती, वो हिलती नहीं है, वो रोज चेंज नहीं होती, हर बजट में भी चेंज नहीं होती। आपने देखा होगा दुनिया का जब बजट आता है उसमें कोई नहीं टैक्स पे बात होती। यू कीप अ टैक्स सिस्टम व्हिच इज अ गुड सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नहीं कि बंदे पैसे इकट्ठे जमा करते फिर। डिजिटल टैक्स सिस्टम, सिंपल पॉलिसी, और उसको छेड़े ना फिर अगले 15-20 साल, ताकि सबको पता। नदीम उल हक साहब, माजी की हुकूमतें बेतहाशा टैक्स लगा चुकी हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब भी IMF जो है वो टैक्स के मामले पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में फिर मजीद अगर टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो लोगों को तो बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। देखिए जी, IMF जो है, IMF इदारा एक शॉर्ट टर्म इदारा है। मैं IMF के साथ 30 साल काम करता रहा हूँ। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि आपका टैक्स इकट्ठा हो जाए, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए। अब हर हुकूमत पे IMF वाले खुद कहते हैं हुकूमत अपना प्लान तो पेश करे। तो आप अगर प्लान पेश बजाय आप कहें, फॉर एग्जांपल ईश्वर साहब की रिपोर्ट थी, उसमें लिखा हुआ था 500 डिपार्टमेंट बंद करें, भाई करते हैं बंद। अभी अर्जेंटीना के जो फाइनेंस मिनिस्टर मिली ने आधी हुकूमत को फारिग कर दिए। हम क्यों नहीं फारिग कर सकते सरकारी मुलाजमों को? सरकारी मुलाजिम आप देखें, हबीब साहब मेरे साथ लाहौर में, एक पेशावर में, ये कराची में, कहीं भी किसी शहर में भी चले देखें सरकारी मुलाजिमों के घर कितने हैं, किस रिहायशी में रह रहे हैं, बड़े भी छोटे भी सब। यहाँ इस्लाम में आए, मेरे साथ सरकारी मुलाजिमों के घर है, माशाल्लाह याशी करते फिर रहे हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम जो हमने उसका हिसाब लगाया, हबीब साहब हमारी वेबसाइट पे पढ़ा है, मैडम हमने हिसाब लगाया, हमारी वेबसाइट पे पढ़ा है कि जी एक सरकारी मुलाजिम भर्ती करे, आपको उसकी लाइफ टाइम का 2-3 करोड़ रुपया रखना है उसको सर्विस करने के लिए। पेंशन मिलती है आपको आपके मौत तक, उसके बाद आपकी बीवी को, उसके बाद आपकी बच्ची को। तो यार ये तो याशियां कहीं दुनिया में नहीं होती। सरकारी मुलाजिम को आप फायर नहीं कर सकते। PIA का जो प्रॉब्लम है, PIA का प्रॉब्लम PIA का नहीं है, PIA का प्रॉब्लम सरकारी मुलाजिमों का है। प्राइवेटाइजेशन करने कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो निकम्मे सरकारी मुलाजिम है उनको भी प्राइवेटाइज करें, वो हो नहीं सकता। हमें उन मुलाजिमों को, हुकूमत को रखना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो खसारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर ये ताकत नहीं पैदा कर सकते, सरकारी मुलाजिम लेने बंद करें, और जो बेशतर जो फारिग बैठे रेस्ट हाउसेज में, हम रेस्ट हाउस में जाके देखता हूँ पड़े हुए
मरी के गवर्नर हाउस में जाए 120-30 बंदे पड़े हुए, वहां कोई इस्तेमाल भी नहीं करता गवर्नर हाउस। अब तो मैं कितनी देर से कह रहा हूँ गवर्नर हाउस को फारिग करें। हम अपने खर्चे कम नहीं करना चाहते, टैक्स लगाना चाहते। तो ये तो मेरा ख्याल औरंगजेब साहब सोचें। हमारा प्रॉब्लम सिंपल सा है, हुकूमत छोटी करनी है। हमारी हुकूमत बहुत बड़ी है, इस पे हम लिख फुटप्रिंट अच्छा, तो नदीम साहब, फिर ये प्राइवेटाइजेशन है हुकूमत को छोटा करना, यानी हुकूमत का साइज कम करना। अब प्राइवेटाइजेशन की जब बात आती है तो एक आध इदारा तो है PIA, चलिए इसको मीडिया हाइप भी मिल चुकी है और फिर लोगों का इससे वास्ता भी है, लेकिन जो बाकी इदारे हैं वो जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाले जाते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो बामुनाफा है। मिसाल के तौर पे ISCO है या FESCO है या LESCO है, ये इदारे तो वो हैं जो पैसे बना रहे हैं। अब इनको अगर प्राइवेटाइज करने की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत को ठीक फैसला नहीं करी, इसको HESCO और QESCO और PESCO को करना चाहिए। देखिए जी, दो बातें इसमें कह दूं। पहली चीज तो हुकूमत को छोटा करना प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अच्छा, प्राइवेटाइज। दूसरी चीज है कि हमारे पास प्राइवेटाइज करने वाले एसेट्स भी बहुत कम है। हमारे पास ऐसे हैं जो माशाल्लाह खुद डेफिसिट में, उनको क्या प्राइवेटाइज करेंगे। सी हमारी पुरानी आदत हो गई है कि हम सोचते हैं हम दुनिया में चालाकी से गुजारा कर सकते हैं। जैसे हम लोन के पेपर साइन करते हैं, हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, देनी तो है नहीं, बाद में देखेंगे। ये चालाकियां दुनिया में नहीं चलती। हमें लोन लेने से पहले सोचते हैं हमने वापस भी करने हैं, ठीक है, वो नहीं हम सोचते। करनी सोचे क्या प्राइवेटाइज करना। हबीब साहब, आपका सबसे बड़ा जो एसेट प्राइवेटाइज करने वाला है वो ना PIA ना कुछ, आपका सबसे बड़ा एसेट है सरकारी घर। अच्छा, सरकार अपने पूरे पाकिस्तान में फैलाए हुए हैं, जिनकी वैल्यू सब इदारों से ज्यादा है, वो आप प्राइवेटाइज करना नहीं चाहते उनको, बल्कि आप उल्टा बढ़ाना चाहते हैं। आप देखें, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, वो घर ही बनाई जाती है इन लोगों के लिए। हमने आज ही पेपर निकाला, यूनिवर्सिटी में भी घर बने हुए, GORs एवरीवेयर वहां बोर्ड बने हुए, तो एक तमाशा है। दूसरी चीज देखिए, जो हुकूमत छोटी करनी है वो प्राइवेटाइजेशन है। हुकूमत छोटी ऐसे करनी है, 50 मिनिस्ट्रियां क्या कर रही है फेडरेशन। दूसरी चीज ये जो रेगुलेशन है, हमने इस पे हिसाब लगाया जी, हमने स्लज सीरीज निकाली है कि आपका रेगुलेटरी, आपने एक चाय की दुकान लगानी है तो आपको 10 वो इंस्पेक्टर आ जाते हैं। अभी फार्मास्यूटिकल चेक किए, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तंग आ गए, 50 इंस्पेक्टर्स हर हफ्ते आते हैं और हमसे पैसे लेके जाते हैं, इस तरह कैसे गुजारा होगा। नंबर 2, रेगुलेशन। आपने कोई एक बिल्डिंग बनानी है तो आपका 4 साल तो लग जाते हैं, NOC लेते। मैंने यहाँ इस्लामाबाद में प्लॉट लिए, मैं आपको बता दूं 2 साल हो गए, मैं परमिशन ले लेके पागल हो गया। तो अगर अपनी परमिशन इकोनॉमी बनानी है, इसको हम परमिशनिस्तान कहते हैं, तो फिर क्या काम होना है। सारा वक्त तो परमिशन लेते, फिर जब परमिशन भी ले ले उसके बाद भी लोग आपके पास आ जाते हैं कि भाई हमें बता दो। तो ये निजाम ठीक करना है, असल निजाम ये ठीक करने वाला हुकूमत यहाँ बड़ी है। हुकूमत उसे प्राइवेटाइजेशन जाएगी। सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।